सर बताएं, इस बार माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो इस बार जो टिकटें दिए हैं पिछले बार के मुकाबले में कितने ज़्यादा टिकटें दिए? लास्ट टाइम 17 टिकट दिए थे, इस बार 20 टिकट देने का थिंकिंग हुआ था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो प्रॉपर कैंडिडेट्स मिल नहीं पाए, तो अब हम 15 सीट्स दे चुके हैं और आने वाले भी वो कमिटमेंट में है कि आने वाले दिनों में एमएलसी और राज्यसभा में हम और मौका मुसलमानों को दिया जाएगा। सर ये बताएं, सिग्गामी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पहले यूसुफ सोनूर को दिया गया था जो हुबली के थे, उसके बाद फिर उनको बदल कर जो है यासिर खान पठान को दिया गया है। क्या सेलेक्ट करने में कोई कोताही हुई थी या किस तरह से ये मसला पेश है? नहीं, आपका नाम भी जो है सिग्गामी के लिए आ रहा था कि सलीम अहमद साहब वहाँ कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और काफ़ी वहाँ बातचीत भी हो रही थी, क्यों अचानक आपने कॉन्टेस्ट करने से पीछे हट गए? पुलकेश नगर में अखंड श्रीनिवास मूर्ति की टिकट को नहीं दिया गया उनको और वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। उससे डिसीजन लेने से पहले ही अखंडा ने इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी को छोड़ दिया। अच्छा, रायचूर की बात करें सलीम साहब, चूँकि आप माइनॉरिटी इश्यूज़ को देखते भी हैं, रायचूर में कुछ दिन पहले किसी और का नाम आ रहा था शफी साहब का कि फाइनल हो गया, उसे लेकर हंगामा भी हुआ, मौर्या होटल में आपके कार्यकर्ता पर हमला भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, फिर अचानक नया नाम आज सुबह में आया। सलीम साहब, ये जो ख़रीद फ़रोख्त का मामला है, क्योंकि कांग्रेस के साथ पिछले बार भी हुआ है, लोग कहते हैं कि नंबर किसी के भी हों, सरकार बीजेपी की ही बननी है। तो ये भी बताया जा रहा है कि ज़मीर अहमद ख़ान जो हैं वो सारे जगह पे जाके कैंपेनिंग करते हैं, हर साल पिछली बार भी किया था, इस बार उन्हें उस कैंपेनिंग से रोकने के लिए बीजेपी हो या दूसरे पार्टियां बहुत सारी साजिशें कर रही हैं कि उन्हें जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी कराया जाए। कर्नाटक में इंतखाबात आखिरी अयाम में है, तमाम पार्टियों ने अपने अपने लिस्ट जारी कर चुके हैं। अभी कर्नाटक में कर्नाटका कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं सलीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इंतखाबात के ताल्लुक से कुछ सवालात हैं। सर बताएं, इस बार माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो इस बार जो टिकटें दिए हैं पिछले बार के मुकाबले में कितने ज़्यादा टिकटें दिए? नहीं, ज़्यादा नहीं है, हम लोग करीबन लास्ट टाइम 17 टिकट दिए थे, इस बार 20 टिकट देने का थिंकिंग हुआ था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो प्रॉपर कैंडिडेट्स मिल नहीं पाए, तो अब हम 15 सीट्स दे चुके हैं और आने वाले भी वो कमिटमेंट में है कि आने वाले दिनों में एमएलसी और राज्यसभा में हम और मौका मुसलमानों को दिया जाएगा। सर ये बताएं, सिग्गामी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पहले यूसुफ सोनूर को दिया गया था जो हुबली के थे, उसके बाद फिर उनको बदल कर जो है यासिर खान पठान को दिया गया है। क्या सेलेक्ट करने में कोई कोताही हुई थी या किस तरह से ये मसला पेश है? नहीं, पहले हमारे यूसुफ सोनूर जो अंजुमन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अप्लाई किया था कि हुबली धारवाड़ में अप्लाई किया था और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि नहीं तो फिर मैं शिगांव में भी लड़ने की तैयार हूँ। तो इस सिलसिले में जो है वो पहले कंसिडर किया गया था। जब जब लोकल लोग चाहते हैं कि वहाँ किसी लोकल को दिया जाए, तो सबके साथ डिस्कस करने के बावजूद हमने हमारे एक यंगस्टर यासिर खान पठान को हमने टिकट चेंज किया और सब लोग उस पर राज़ी थे। तो धारवाड़ ज़िले की अगर बात करें तो वहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा गया, जबकि वहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों का कहना है कि हम लोग लिंगायत कैंडिडेट को डालते हैं, कुर्बा कैंडिडेट को डालते हैं, दलित कैंडिडेट को वोट डालते हैं, लेकिन हमारे कैंडिडेट को दूसरी कम्युनिटी के वोट नहीं आते हैं। तो पूरे धारवाड़ ज़िले से किसी भी एक जगह पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, जबकि 74 में उतारा जा सकता था। नहीं, 74 में लास्ट टाइम इस्माइल तमटगार को टिकट दिया गया था। इस बार हमने इस्माइल को कहा कि तुम चुनाव लड़ो, तो इस्माइल ने वहाँ से लड़ने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि दीपक चिंचोरे को टिकट दिया गया तो हम लोग जिता सकते हैं। माइनॉरिटी जीतना मुश्किल है, ये खुद इस्माइल तमटगार ने पार्टी हाईकमांड को कहा था कि यहाँ माइनॉरिटी देना कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने दीपक चिंचोरे को सपोर्ट किया और पार्टी ने दीपक चिंचोरे को अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया। यूसुफ सोनूर साहब को जब टिकट दिया गया था तो वहाँ से बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे थे, उनके अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि किसी लिंगायत कैंडिडेट को दिया जाए ताकि फ़ाइट जो है हो सके। वहाँ पर जो है अगर लिंगायत कैंडिडेट को दिया जाता सिग्गामी से तो ज़्यादा असरदार हो सकता था। अब जो लास्ट टाइम पे माइनॉरिटी तो दिया गया था, माइनॉरिटी का पॉपुलेशन अच्छा है वहाँ, तो सब लोग राय थी कि सारे माइनॉरिटी लीडर्स की राय थी कि शिगांव सोनर में मुसलमानों को दिया जाए और इस बात पे पार्टी हाईकमांड ने एक्सेप्ट किया और माइनॉरिटी को टिकट दिया गया। आज़म पीर कादरी का भी काफ़ी असर है, हालांकि कई बार हारे हैं, लेकिन बताया जा रहा था कि इस बार उनके जीतने के चांसेस थे। क्या उन्हें एक बार और मौका नहीं दिया जा सकता था? वो तो पार्टी हाईकमांड ने डिस्कस किया है, उनसे भी डिस्कस किए थे। वो पार्टी के लीडर हैं, इस इलेक्शन में पार्टी के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के लिए जिताने की पूरी
उनकी ताकत लगाएंगे, ये हमारा विश्वास है। आपका नाम भी जो है शिग्गांवी के लिए आ रहा था कि सलीम अहमद साहब वहाँ कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और काफ़ी वहाँ बातचीत भी हो रही थी। क्यों अचानक आपने कॉन्टेस्ट करने से पीछे हट गए? नहीं, पीछे बात नहीं है। वह जब लोकल लोग थे, ना मैं एप्लीकेंट था, ना मैंने एप्लीकेशन दिया, क्योंकि मेरे और 5 साल एमएलसी थे। मैंने कहा कि जहाँ जो लोकल लोग हैं उनको दिया जाए। ऐसा नहीं कि सब बोलेंगे कि हर चीज़ इनको ही चाहिए, ये वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, एमएलसी भी है और टिकट भी इन्हीं को लड़ना है। तो लेकिन वहाँ लोकल के लोग थे वहाँ, इसलिए जब थे कैंडिडेट तो हमने कहा कि जो भी लोकल है उनको दिया जाए। और फाइनल डिसीजन हुआ कि हाँ, लोकल देने के बाद उससे पहले उनको दिया गया है। तो बाद में चेंज करके हाईकमांड ने जो अप्लाई किए थे उसमें यासिर खान पठान को फाइनल किया। सलीम साहब ये बताएं, पुलकेशी नगर की अगर बात करें, पुलकेशी नगर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है वहाँ पे। पुलकेशी नगर में अखंड श्रीनिवास मूर्ति की टिकट को नहीं दिया गया उनको और वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। ऐसा क्या ये था कि अचानक जो है उन्हें बदलना पड़ा? अभी जो दलित कम्युनिटी है वो कह रही है कि एक तो अखंडा के घर जलाया गया, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, अब कांग्रेस ने टिकट भी काटा। लेकिन मुसलमानों का मुतालबा था कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। बहुत सारे मुसलमान थे लेकिन उनके हक़ में भी बहुत सारे लोग थे। तो पार्टी ने इतना देर से फैसला लिया इसका? नहीं, पार्टी ने बहुत कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया है। सबसे बात किए हैं, पार्टी के लीडरों से बात किए हैं और सर्वे रिपोर्ट भी बात किए हैं, उलमाओं से बात किए हैं, दूसरे समाज के लोगों से बात करने के बाद ये डिसीजन, उससे डिसीजन लेने से पहले ही अखंडा ने इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी को छोड़ दिया। हमारा डिसीजन अभी हुआ ही नहीं था, उससे पहले उन्होंने अपना डिसीजन दिखा दिया, उसने रिज़ाइन कर दिया और पार्टी को छोड़ दिया उसने। तो ये कहीं ना कहीं उनकी गलती है, इंतज़ार करना चाहिए था उनको, आखिरी तक इंतज़ार करनी चाहिए था वो लास्ट, क्योंकि आज तक तो टाइम था। उससे पहले उन्होंने पार्टी को रिज़ाइन, एमएलएशिप को रिज़ाइन कर दिया और पार्टी छोड़ने का डिसीजन ले लिया। उनको और भी वेट करना चाहिए था। अच्छा, रायचूर की बात करें सलीम साहब, चूँकि आप माइनॉरिटी इश्यूज़ को देखते भी हैं, रायचूर में कुछ दिन पहले किसी और का नाम आ रहा था, शफी साहब का, कि फाइनल हो गया, उसे लेकर हंगामा भी हुआ, मोरिया होटल में आपके एक कार्यकर्ता पर हमला भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। फिर अचानक नया नाम आज सुबह में आया। नहीं, नया नाम नहीं, वो डिसीजन जो है सीईसी का डिसीजन कल रात में हुआ। उसमें काफ़ी मुसलमान टिकट, 7-8 लोग मांग रहे थे टिकट, उसके बाद नॉन मुस्लिम भी वहाँ मांग रहे थे और डिस्कशन हुआ कि फाइनल ये डिसीजन हुआ कि माइनॉरिटी को देना है। तो माइनॉरिटी भी किसको देना है, उन्होंने वहाँ लोकल लीडरों से बात किया, उनसे डिस्कस किए, वहाँ लोगों से चर्चा की और फाइनली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने डिसीजन लिया जिसको दिया गया है। तो डिसीजन ऑफ द पार्टी हाई कमांड दैट इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं कांग्रेस में तो काफ़ी जोश दिखने को मिल रहा है। लिंगायत के लीडर्स जो आए हैं आपके पास, चाहे जगदीश शेट्टर हो या लक्ष्मण सवड़ी हो, इसका कुछ इम्पैक्ट होगा आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। जब वो लोग कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं तो डेफिनेटली बीजेपी में नज़रअंदाज किया गया उनको। सीनियर पार्टी के लीडर है जगदीश शेट्टर, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा क्यों बीजेपी इस तरह उनको बेइज्जत करके निकाल दिए। तो ये सिर्फ बीजेपी में होता है बेइज्जती। तो उन्होंने लगा कि ये कांग्रेस पार्टी ठीक है, अभी बीजेपी एकदम बुरी हो चुकी है, करप्ट हो गई है, तो कांग्रेस अच्छी पार्टी है, कांग्रेस में हमें जाना चाहिए और अच्छी सरकार कांग्रेस बनाएगी, ईमानदार की कांग्रेस सरकार कांग्रेस बनाएगी और डेवलपमेंट वाली कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसलिए वो आ रहे हैं और हर तो सब कमेटी के लोगों की वोट हमें मिल रही है, सिर्फ लिंगायत नहीं, वकलीगा, लिंगायत, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, SC ST, पूरे समाज के लोगों की वोट कांग्रेस की तरफ है। आज एक लहर, कांग्रेस की लहर चल रही है कर्नाटका में। आज नरेंद्र मोदी आने दो, अमित शाह आने दो, नड्डा आने दो, आज लोग बदलाव चाहते हैं और इसलिए करप्ट गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, एक साफ़ सुथरी अच्छी सरकार चाहते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। सर, JDS का इल्ज़ाम है, खास करके CM इब्राहिम साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आपके जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जो भी यात्रा हो रहे हैं, उसमें कहीं भी मुसलमानों के पोस्टर्स नहीं है, मुस्लिम लीडरान को नज़रअंदाज किया जाता है, पीछे रखा जाता है। बिल्कुल गलत बोल रहे। सारे मुसलमान के लीडरों के फ़ोटो भी डालते हैं सारे बस में। एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट मेरे भी फ़ोटो डाली गई है, चेक करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर मीटिंग में जो मुसलमानों का फोटोग्राफ, और हर मीटिंग में मुसलमान के लीडर को स्टेज पे और बोलने का भी हर मौका कांग्रेस पार्टी दिया जाता है। सर, ये बताएं, अगर हंग असेंबली आती है तो क्या JDS के साथ दोबारा सरकार बनाई जा सकती है? 150 सीट से ज़्यादा हम जीत के आ रहे हैं। हम लोग पूरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आके जीत के आएंगे। अभी हंग से की बात ही नहीं है। आज लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में हुकूमत में आए। अच्छा, एक चीज़ है सलीम साहब, ये जो ख़रीद फ़रोख्त का मामला है, क्योंकि कांग्रेस के साथ पिछले बार भी हुआ है,
लोग कहते हैं कि नंबर किसी के भी हों, सरकार बीजेपी की ही बननी है, क्या है ये? नहीं, ये कुछ जालिम लोग हैं बीजेपी में, ये काम करते हैं। पिछली बार हमारे 14 एमएलए को लेके चले गए पैसे दे के जो है। इस बार भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 185 सीट से ज़्यादा हम जीत के आएंगे। ये लोग हमें इस टाइम इनका काम नहीं चलेगा, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोग इससे इतने नाराज़ है, इस निकम्मी सरकार से, करप्ट सरकार से, लुटेरों की सरकार से, कि आज चाहते हैं कि ये सरकार जाए और कांग्रेस की हुकूमत आए। इसमें कोई इस बार कुछ होने वाला नहीं है। सर ये बताएं कि अगर सरकार आपकी आती है तो वज़ीर आला कौन बनेंगे? नहीं, अभी अब तो इलेक्शन के बाद हम जीत के आएंगे, आने के बाद एमएलएस और पार्टी हाईकमान तय करेंगे कि वज़ीर आला कौन बनेंगे। अभी तक सब लोग का एक ही थिंकिंग है, काम है कि कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत को हटाया जाए, करप्ट गवर्नमेंट को हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाया जाए। इस बार की जो कैंपेनिंग है, आपकी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में देख रहा था कि 40 लोगों की लिस्ट है, उसमें तकरीबन 4 मुसलमान हैं, 2 कर्नाटक से हैं और 2 बाहर से हैं। स्टार कैंपेनर की लिस्ट में स्टेट के और मुस्लिम लीडरान को भी डाला जा सकता था। कुछ आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा इसमें कंजूसी हुई? नहीं, कंजूस नहीं, वो तो सिलेक्टेड 40 लोगों की लिस्ट EICC रखती है उसमें, और कोई नेसेसिटी नहीं है कैंपेन करने के लिए। हर आदमी जो है सिर्फ वो ऑटोमेटिकली जो जाने के लिए उनका जो पास प्रोटोकॉल मिलता है, बाकी का हर कोई भी मुसलमान माइनॉरिटी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कैंपेन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बताया जा रहा है कि ज़मीर अहमद खान जो है वो सारे जगह पे जाके कैंपेनिंग करते हैं, हर साल, पिछली बार भी किया था। इस बार उन्हें उस कैंपेनिंग से रोकने के लिए बीजेपी हो या दूसरे पार्टियां बहुत सारी साजिशें कर रही हैं कि उन्हें जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी कराया जाए। तो कांग्रेस इस मामले को किस तरह से ले रही है? नहीं, अब ज़मीर अहमद मतलब पार्टी के लीडर हैं, वो कैंपेन करते हैं, और जहाँ जहाँ बुलाया जाता है वो जाके वहाँ कैंपेन करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, और जहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ भी जाके वो काम करेंगे, और काम कर भी रहे हैं, कैंपेन कर भी रहे हैं वो। ये बताएं कि आपका जो, चूँकि आपका ताल्लुक़ हावेरी से है और हावेरी से जो है सीएम है, तो आपने कुछ ख़ास प्लान किया है कि सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाबी दिला जा सके यासिर खान पठान? इंशाल्लाह हम लोग, हमारी कॉन्फिडेंस है कि 6 सीट हम जीतेंगे हावेरी डिस्ट्रिक्ट में। और सीएम जो है सिर्फ जैसे कर रहे हैं कि वो हावेरी के सीएम है, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इस तरह जो दिखा रहे हैं, उनके पिछले 20 साल से वो वहाँ के एमएलए रहे, लेकिन ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस बात पे हम लोग वहाँ से लोगों को बोलेंगे कि बदलाव करना है और कांग्रेस को लेके आना है। मुझे विश्वास है हम कांग्रेस जीतेगी। सर एक टिकट को लेके थोड़ा सा इख्तलाफ हो रहा है कि मंगलूर में जो बाबा साहब थे उनकी टिकट जो है कटी है, किसी इनायत साहब को दी गई है। तो उनका कहना है कि पिछली बार वो शायद हारे थे, उससे पहले कामयाब हुए थे, तो उन्हें दिया जाना चाहिए था, ये मुतालबा किया जा रहा था। नहीं, अभी वो रात में लेट नाइट अनाउंस हुआ है, उनका क्या रिएक्शन मैं तो देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं है। उनका लास्ट मोमेंट तक उनका नाम भी डिस्कशन में था, CEC में गया था उसका, और मोहिद्दीन का भी और इनायत का, दोनों का नाम था। फाइनली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी इनायत का नाम को उन्होंने अप्रूव किया और अनाउंस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सलीम अहमद साहब, और कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और माइनॉरिटी के बहुत सारे उमूर देखते हैं। माइनॉरिटी के जो टिकट्स मिली है मुसलमानों को, उस ताल्लुक से भी इनका काफ़ी अहम रोल होता है। सिगावी को लेके इनका नाम सामने आ रहा था कि ये भी मुकाबले में आने वाले हैं, लेकिन इन्होंने शायद मना कर दिया। उसके बाद ये टिकट जो है यूसुफ सोनूर को गई, उसके बाद यासिर पठान को गई है। कुल मिला के तकरीबन 15 सीटें जो है इस बार कर्नाटक में अब कांग्रेस की तरफ से सीटें मुसलमानों को दी गई हैं। देखना होगा कि इसका कामयाबी का रेशो कितना होता है। हालांकि पिछली बार सिर्फ 7 ही MLA कामयाब हुए थे, इस बार काफ़ी लंबा टारगेट है, ज़्यादा टिकटें दिए गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकें। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।